Good morning students, standard 7th maths, textbook page number 155, chapter number 8. Let's start. Keeping things in proportion and getting solution. Proportion and getting solution. Aruna made a sketch of the building she lives in and drew sketch of her mother standing beside the building. मीन्स जब ड्राइंग बनाते हो तो हाँ सारी चीज़ प्रपोर्शन में है कि भाई ट्री बनाया है, हाउस बनाया है, तो ट्री की हाइट है वो हाउस की हाइट से बड़ी हो गई है तो अब बराबर नहीं लगे। ट्री के लीव से, प्लांट के लीव से वो बड़े हो गए, या फिर अपने मैन ड्राइंग बनाई है तो मैन का हेड है वो बड़ा है और उसके हाथ और पैर छोटे छोटे हो गए हैं तो वो लुकिंग में अच्छा नहीं लगेगा। मीन्स इस तरह से प्रपोर्शन आपको ध्यान में रखना होता है कि आप प्लांट बना रहे हो, ट्री बना रहे हो, लीव कैसा होना चाहिए, फ्रूट्स कैसे होने चाहिए, फ्लावर्स बड़े होने चाहिए कि छोटे होने चाहिए, तभी आपका ड्राइंग डिसेंट होगा। तो यहाँ पे एक ड्राइंग है वो देखिए। मोना सेड दिस सीम्स टू बी समथिंग रॉन्ग विद द ड्राइंग। ये ड्राइंग बनाया है, ये देखिए एक लेडी है वो खड़ी है हाउस के साथ, और तो यहाँ पे क्या रॉन्ग है, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दिस फिगर। क्या रॉन्ग है, दिस इज नॉट इन प्रपोर्शन। ये लेडी का हाइट है वो हाउस के हाइट के जितना हो गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए उसका दरवाज़ा से भी इसकी हाइट बड़ी हो गई है, दरवाज़ा से ये डोर से हमारी हाइट छोटी होती है। मीन दिस ड्राइंग इज नॉट इन प्रपोर्शन, तो अच्छा नहीं लगता है। हमेशा ये ड्राइंग बनाओ तो यह बात ध्यान में रखो कि भाई लीव्स की साइज़ कितनी होती है, या फिर फ्रूट्स फ्लावर्स की कितनी साइज़ होती है, क्लाउड कितना होता है, सन मून कितना होता है। बड़ा बड़ा ड्राइंग इतना बड़ा लेने का नहीं। सिंगल है तो ठीक है, कंपैरिजन है तो यू शुड ड्रॉ इन प्रपोर्शन। Here actual height of the building by actual height of the mother. Height of the building in drawing height of the mother. मीन्स इसको क्या करना चाहिए प्रपोजन करने के लिए कि भाई हाइट बिल्डिंग का हाइट कितना है, तो भाई 20 मीटर, मदर का कितना है 3 मीटर, तो 20/3 इस रेशियो में उसको प्रपोजन में बनाना चाहिए ड्राइंग। ये बात यहाँ पे की है। नेक्स्ट देखते हैं। डू यू नो that the flag are always made in the fixed ratio of length is to the breadth। अगर आप नेशनल फ्लैग बनाते हो तो नेशनल फ्लैग में भी लेंथ और ब्रेथ में रेशियो फिक्स है कि ऑलवेज रेक्टेंगल ही होना चाहिए। तो क्या रेशियो है, उसका रेशियो है 1.5:1, 1.7:1। मीन्स लेंथ उसकी ज़्यादा है, ब्रेथ उसकी कम है। हमेशा ये बात ध्यान रखनी है, रेक्टेंगल पोर्शन है, लेंथ इज ग्रेटर दैन ब्रेथ। We can take an approximate value of the ratio is 3:2। Even the Indian पोस्ट कार्ड, और पोस्ट कार्ड तो अभी आपने पता नहीं देखा होगा या नहीं, पहले हम लेटर राइटिंग के लिए ये यूज़ करते थे, पोस्ट ऑफिस में मिलता है। तो दिस इज़ ऑल्सो 3:2। उसका रेशियो, उसका प्रोपोर्शन हमेशा फिक्स था, तो उसकी लेंथ है इतना ही होगी और ये उसकी ब्रेथ होगी 3:3। Now can you say whether a card with the length 4.5 centimeter and breadth is 3.3 centimeter is near to this ratio। तो ये पोस्ट कार्ड का रेशियो है और उसके साथ ये कार्ड का रेशियो कंपेयर करना है। तो क्या करेंगे, ये कार्ड का रेशियो आपके पास है 4.5:3.0, उसका क्या करना है रिड्यूस फॉर्म। देखिए 15 का टेबल में आएगा। मैंने आपको दिवाली होमवर्क में क्या दिया था, लर्न द टेबल। इफ़ यू लर्न द टेबल इट शुड बी वेरी मच यूजफुल इन दिस चैप्टर, बिकॉज यहाँ पे कैंसलेशन के सारे सम से इफ़ यू लर्न द टेबल टिल द 20 यू कैन डू क्विकली एंड एक्यूरेटली। 15 3s are 45 and 15 2s are 30। Answer is 3:2। So the postcards is ratio is 3:2 and this card is also 3:2, means they are equal proportion, equal ratio। देखो आपकी करेंसी नोट है, 10 की नोट है, 100 की नोट है, 2000 की नोट है, उसमें भी गवर्नमेंट ने रेशियो फिक्स किया है, वही रेशियो में वो करेंसी नोट बनती है। वी हैव ऑल्सो लर्न अ मैथड इन द अर्लियर क्लासेस नोन एज द यूनिटरी मैथड, इन विच वी फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ द 1 यूनिट एंड देन द वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द यूनिट। लेट अस सी हाउ बोथ द अबो मैथड help us to achieve the same thing। देखो लास्ट ईयर आपको यूनिटरी मेथड आई थी। यूनिटरी मेथड मीन्स क्या थी कि भाई आपको 1 यूनिट का फाइंड आउट कर। देखो आपके पास कितना दिया था, आपको 10 का दिया है, 10
चॉकलेट्स की कॉस्ट आपके पास है। कॉस्ट ऑफ द 10 चॉकलेट इज 30 रुपीज़। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द 5 चॉकलेट? 10 का दिया है और उसमें से 5 का फाइंड आउट। तो आपको क्या करना चाहिए? यूनिटरी मेथड में आप क्या करते थे? पहले 1 का फाइंड आउट करते थे। 1 का फाइंड आउट करके मल्टीप्लाई करके 5 का करते थे। मीन्स 10 चॉकलेट का 30 रुपीज़। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द 1 चॉकलेट? 1 chocolate is 3 rupees. Now cost of the 1 chocolate is 3 rupees. So the cost of the 5 chocolate is 5 3 are 15. मीन्स आप डिवाइड एंड मल्टीप्लाई दोनों की मदद से आप यूनिटरी मेथड से लास्ट ईयर से सम्स कर रहे थे। अब यही सम है इस तरह के, पर हम रेशियो प्रोपोर्शन के मेथड से करेंगे। पर वो भी बड़ा मज़ा आएगा, बहुत ही अच्छा है। लेट्स स्टार्ट एग्जाम्पल नंबर 4। A map is given with a scale of 2 centimeter is equal to 1000 kilometer. मैप ऑफ द गिवन ऑफ द स्केल ऑफ, और आपने मैप देखा होगा कि मैप के अंदर दिल्ली और मुंबई, उसका डिस्टेंस कितने में बता दिया है? 3 सेंटीमीटर पर हो। तो सिर्फ रेशियो प्रोपोर्शन में मैप ड्रॉ किया है, एक्चुअल डिस्टेंस इट इज डिफरेंट। 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर। What is the actual distance between the two places in a kilometer if the distance in the map is 2.5 centimeter? देखिए 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 किलोमीटर। तो what is the actual distance of the 2.5 वो फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से करेंगे? यूनिटरी मेथड से करना है तो क्या करेंगे? 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 किलोमीटर। सो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 का हाफ 1, 1000 का हाफ 500 किलो। अभी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 किलोमीटर। सो 2.5 इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 500। तो इस तरह से आप यूनिटरी मेथड में करते थे। ये देखिए यहाँ पे दोनों मेथड आपको करके दिया है। देखते हैं ये यूनिटरी मेथड 2 सेंटीमीटर मीन्स 1000 किलोमीटर। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 divided 2. So 2.5 is equal to 1000 divided 2 means 500. 500 multiply 2.5. तो इस तरह से किया है। और ये मेथड है इस बार की 7th स्टैंडर्ड की, उसमें देखते हैं लेट डिस्टेंस इज इक्वल टू x किलोमीटर। ये रेशियो प्रोपोर्शन की मेथड। डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। क्या आपके पास है? 1000 किलोमीटर और आपको फाइंड आउट करना है x डिस्टेंस, और ये 2 सेंटीमीटर। तो 1000 डिवाइडेड x इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड 2.5। अब ये क्या किया है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 1000 मल्टीप्लाई 2.5 इज इक्वल टू, नीचे x तो ये दोनों साइड पे x से मल्टीप्लाई किया है, या फिर 1000 मल्टीप्लाई 2.5 एंड 2 मल्टीप्लाई x। देखो ये स्टेप्स आपको नहीं करना है तो यू शुड डू डायरेक्टली दिस स्टेप। डायरेक्ट आप ये स्टेप आप ओमिट कर सकते हो, ये स्टेप डायरेक्ट कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1000 मल्टीप्लाई 2.5 एंड 2 मल्टीप्लाई x। अब ये x को सेपरेट करना है। x इज इक्वल टू, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो और डिवाइडेड बाई द 2। आंसर इज 1250 किलोमीटर। एग्जाम्पल 4 आप नोटबुक में दोनों मेथड से करेंगे। यू शुड यूज दिस बोथ द मेथड। एग्जाम्पल 5 6 बाउल्स कॉस्ट ₹90। व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ द 10 सच बाउल? तो देखिए ये मेथड आप पहले करते ही थे। 6 बाउल 90 रुपीज़। तो 10 बाउल हाउ मच रुपीज़? और यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा है कॉस्ट ऑफ द 6 बाउल इज इक्वल टू ₹90। कॉस्ट ऑफ द 1 बॉल इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड 6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। आंसर इज 90 डिवाइडेड 6 मल्टीप्लाई 10 ₹150। आप स्टेटमेंट लिख के भी कर सकते हो और इस तरह से भी कर सकते हो। जिसमें समझ में आ रहा है वो करिए। फिर से समझो, 6 बाउल का 90 रुपीज़ है तो 10 बाउल का कितना?
तो ये देखिए बाउल ऊपर लिखने का, फिर कॉस्ट लिखने का। बाउल कितना है 6 और 10 का फाइंड आउट करना है, और कितना है ₹90। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10 × 90 डिवाइडेड 6, आंसर इज 150। इस तरह से कौन से टेबल में आता है 15 6 are 90, 15 1 5 15 6 are 90, 15 10 are 150। Example number 6, the car that I own can go 150 km with 25 liters of the petrol. How far can it go with 30 liters of the petrol? मीन्स 25 लीटर्स में पेट्रोल भराऊँ तो मेरी गाड़ी कितनी चलेगी 150 किलोमीटर। अब मैंने 30 लीटर्स पेट्रोल डाला है तो हाउ मच किलोमीटर माई कार इज गोइंग। तो ये देखिए यहाँ पे वो बात ध्यान में रखें, लीटर के नीचे लीटर ही होना चाहिए, किलोमीटर जो फाइंड आउट करना है वो नेक्स्ट लिखना है। देखो दो चीज़ क्या है आपके पास, लीटर 25 लीटर एंड 30 लीटर, तो वो आप पहले लिखेंगे। क्या फाइंड आउट करना है किलोमीटर, तो वो आप नेक्स्ट में लिखेंगे। 25 लीटर 150 किलोमीटर, 30 लीटर, और ये फाइंड आउट करना है मीन्स क्वेश्चन मार्क। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 30 × 150 और डिवाइडेड बाय द 20। और ये स्टेटमेंट में देखिए 1 लीटर द कार विल गो 150 डिवाइडेड 25। देखिए दोनों मेथड सेम ही है, जिसको जो समझ में आ रहा है वो बच्चा कर सकता है, पर आंसर सेम ही आएगा। एग्जाम्पल 4 5 6 सॉल्व इन अ नोटबुक। In this method, we first found the value for the 1 unit or the unit rate. This is done by the comparison of the two different properties. For example, when you compare total cost to the number of the item, we get cost per item, or if you take distance travel to time taken. मीन्स ये यूनिटरी मेथड में क्या है वो अच्छे से समझो कि भाई कॉस्ट ऑफ द 12 बनाना इज 36 रुपीज़। तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द 5 बनाना, तो क्या करना है पहले 1 बनाना का फाइंड आउट करना है, तो वो यूनिटरी मेथड बस। और डायरेक्ट स्टेटमेंट बना के कर सकते हो तो क्या करेंगे 12 बनाना 36 रुपीज़, 5 बनाना क्वेश्चन मार्क बस। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज 157, थिंक डिस्कस एंड राइट। एन एंड कैन कैरी 50 times its weight। If a person can do the same, how much would you be able to carry? देखो एक चींटी है वो खुद के वेट से 50 टाइम्स ज़्यादा वेट उठाती है, तो यही बात हम इंसान करने जाए तो क्या होगा। If person can do the same, how much would you be able to carry? तो खुद का वेट है उसको मल्टीप्लाई विद द 50 करो। I can carry 50 times of my own weight. So my weight is 40 kg. So I can carry 40 × 50, 2000 kg weight. पर हम तो इतना उठा ही नहीं सकते। ये तो भाई चींटी है जो कर लेती है, वो कितनी हार्ड वर्कर है, कितनी मेहनती है, पर वो अपने खुद के वजन से 50 टाइम्स ज़्यादा वेट उठाते हैं और हम तो कोशिश ही नहीं करते। बस अभी तो 1.5 साल से तो बिल्कुल ही हमारी मेहनत करने की आदत ही चली गई है, देर से उठने का, काम नहीं करने का। वो जो सब बच्चे लेजी बन गए हैं वो अभी वो सब आदत छोड़ेंगे। ओके, बी अ गुड चाइल्ड, बी द रेगुलर वर्क, अपना होमवर्क रोज़ करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो आज हम ये वीडियो में यहाँ तक करेंगे। थिंक डिस्कस एंड राइट, ये क्वेश्चन एंड आंसर नोटबुक में आप लिखेंगे। सबकी नोटबुक में एग्जाम्पल 1 to 6 होने चाहिए और यहाँ तक हो जाना चाहिए। ओके, ओवर।